Assalamu alaikum, this is Badr Korejo and you are watching my educational channel। तो आज इस वीडियो का टॉपिक है HCF क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है और किसी भी दो नंबर्स का HCF मालूम करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हो एंट्री टेस्ट हो, चाहे वो जॉब टेस्ट हो, चाहे वो किसी भी नौकरी की टेस्ट हो, या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज की जो ना किसी भी डिग्री के लिए जो एंट्री टेस्ट होती है, दाखला टेस्ट, उसकी तैयारी कर रहे हो, ये सवाल हर तरह के टेस्ट के लिए अहम है। तो आपको अगर मालूम करना है HCF का फुल फॉर्म क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है और ये मालूम कैसे करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं इसका बताऊंगा फुल फॉर्म बताने जा रहा हूँ। बकवास को बंद करते हैं। तो ये देखें, HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF के बारे में अक्सर लोगों ने थोड़ा बहुत स्टडी किया होता है, लेकिन वक्त गुजरने से लोगों के माइंड से इसका फुल फॉर्म निकल जाता है या फिर थोड़ा बहुत भूल जाते हैं। तो ये वीडियो एज अ रिवीजन भी आप देख सकते हैं कि आपका रिवीजन हो जाएगा। और अगर आपको पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं है तो भी आप इस वीडियो को देखकर अपना माइंड सेट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो के साथ, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आगे मैं बताने जा रहा हूँ काम की बातें। वो कौन सी काम की बातें हैं कि HCF की डिफिनीशन क्या है, और अगर दो नंबरों की HCF मालूम करनी हो तो उसका फार्मूला क्या है। तो दोस्तों, फार्मूला भी बताऊंगा और डिफिनीशन भी बताऊंगा, लेकिन प्लीज़ कीप काम। जल्दी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अगर आप स्टडी करना चाहते हैं, टेस्ट पेपर किसी की भी टेस्ट पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, तो वक्त तो देना होगा, लाजमी वक्त तो देना होगा। तो अभी आते हैं हम डिफिनीशन पे। HCF की डिफिनीशन इसके जो अल्फाज हैं, यानी कि जो फुल फॉर्म है, इसी से ही मालूम होती है। ठीक है, इसके अल्फाजों की जो प्योर मीनिंग होगी उर्दू में, वो मैं निकालने जा रहा हूँ। जो उर्दू किताबों में होगी वो तो मैं नहीं निकालूंगा, क्योंकि वो कुछ लोगों से समझ से बाहर होए। तो हाईएस्ट की है बड़े से बड़ा, और कॉमन की है आम या फिर बाहम, यानी कि एक जैसा। और फैक्टर की माने है तकसीम करने वाला, जिसे उर्दू किताबों में के हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, इसको जमा करेंगे तकसीम करने वाले, तो इसको कहते हैं अज्जा या फिर जुज़े भी कहते हैं। ठीक है, तो अभी इसकी डिफिनीशन सादा से अल्फाजों में बताऊंगा। भाई, एक ऐसा नंबर जो मुख्तलिफ दो नंबरों को बराबर तकसीम कर सके, उसको HCF कहते हैं। तो चलिए अब हम HCF मालूम करना सीखेंगे। मिसाल के तौर पे ये है 12 और ये है 16। ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, ये एक दोनों से डिफरेंट है। तो कोई ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को बराबर तकसीम करेगा, जो बराबर तकसीम भी करेगा, लेकिन दोनों को वही नंबर तकसीम करेगा। तो बराबर से ये मतलब नहीं कि 12 का 6 हो और 16 का 8 हो, ये इस तरह नहीं होता। यानी कि उसके जो ना वो जो फ्रैक्शन वाले तरीके में तकसीम ना करें, यानी कि पूरा का पूरा तकसीम करें। तो अभी चलते हैं, मैं अभी वाज़ेह कर देता हूँ कि किस तरह बराबर तकसीम करेगा और कौन सा जो ना इन दोनों को ही तकसीम करेगा। यानी कि बैकग्राउंड में शोर सुनने को मिल रहा है, इसको इग्नोर करें। यानी कि देखा जाए, जब किसी पेपर में एक क्वेश्चन आता है, फाइंड दी HCF ऑफ 12 and 16। ठीक है, तो अभी हमें HCF मालूम करने का जो फार्मूला है
वो सीखेंगे तो इससे हमें HCF की जो डिफिनीशन है उसका भी है ना एक माइंडसेट हमारा क्लियर हो जाएगा और उसकी डिफिनीशन हमारे जहन में वाज़ेह हो जाएगी। तो अभी चलते हैं इन दोनों की हम जो ना HCF मालूम करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करते हैं। तो भाई ये हो गया 12 के हमें पहले मालूम करने हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स को मैंने बताया कि अज्जा या जुज़े भी कहते हैं, सिंधी में तो लोग जुज़े कहते हैं, यानी कि तकसीम करने वाले अल्फाज। तो अभी इसको मैं 2 से तकसीम करूँगा तो ये 6 आएगा जवाब, और 2 से अगेन तकसीम करूँगा तो 3 आएगा जवाब, फिर 3 को 1 से तकसीम करूँगा तो 1 ही जवाब आएगा। अभी मैं जुज़े मालूम करता हूँ 16 के, तो 16 को भी 2 से ही तकसीम करूँगा तो ये 8 आएगा, और फिर 8 को भी 2 से तकसीम करूँगा तो फिर 4 आएगा, फिर अगेन 2 से तकसीम करूँगा तो फिर 2 आएगा, फिर 2 को 1 से तकसीम करूँगा। तो अभी क्या हो गए, ये जो जितने भी आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ये साइड में, ये इनके जुज़े हैं। तो हम जुज़े यहाँ पर इस तरह कुछ इस शेप में लिखेंगे। मल्टीप्लाई का मतलब नहीं कि हमें इन्हें मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये थोड़ा लिखने का तरीका है, इस तरह इसको आपने तरतीब से लिखना है। फिर इसके नीचे दूसरे वाले का लिखना है। तो दूसरे वाले का मैं लिख रहा हूँ, तो 1 2 3 4, 1 2 3। तो इसके भी मैंने जुज़े लिख लिए और इसके भी मैंने जुज़े लिख लिए। अभी आपने इनको जोड़ों में काटना है। अभी देखें, इसके भी ऊपर 2 है तो इसके में 2 है, तो 1 जोड़ा ये बन गया, फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो 2 जोड़ा ये बन गया, और 3 का यहाँ पर कोई जोड़ा नहीं बन रहा, और 2 का ऊपर कोई जोड़ा नहीं बन रहा। तो कितने जोड़े बन गए, 2 के 2, तो 1 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसका जवाब आ गया 4। तो 4 क्या हो गया कि 4 16 और 12 का जो ना HCF हो गया। ये है HCF, और जो ऊपर जो मैंने क्वेश्चन बताया इसका राइट आंसर होगा 4। अगर MCQs आते हैं और उस MCQs में कोई ऑप्शन दे देता है A B C D, तो वहाँ पर अगर कहीं भी आपको 4 नज़र आ रहा है तो आपने 4 को टिक करना है। तो ये रही सिंपल सी डिफिनीशन HCF की। HCF से रिलेटेड मज़ीद MCQs को भी मैं सॉल्व करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, और LCM के भी बारे में बताऊंगा। और इस तरह की पढ़ाई वाली स्टडी वीडियोस के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, और मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।